आज बात करते हैं स्किन टैग्स और स्किन वार्ड्स की। दोनों ही जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां हैं और दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो अलग अलग है। आज की वीडियो में हम इस पे डिस्कशन करेंगे और ऐसा आसान रेमेडी बताएंगे जिसके अपनाने से आप उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको जितना जल्दी जो है ना उसको रिपीट कर सकते हैं और कितना आप जो है ना रिस्पॉन्सिबल हो उस रेमेडी की अपनाने में और उसको अप्लाई करने में। हमारा जिस्म सेल से बने होते हैं। स्किन टैग्स आंख, गर्दन, हाथ या इसके साथ साथ जो प्रोमिनेंट जगह है उस पे स्टार्ट हो जाता है। स्किन टैग्स में सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है जिस तरह कैंसर में होता है। लेकिन कैंसर और इसके सेल डिवीजन में या जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसमें फ़र्क ये होता है कि कैंसर का जो सेल है वो जिस्म के दूसरे सेल्स को मुतासर करता है, जबकि स्किन टैग्स में बिल्कुल इस तरह नहीं होता, बल्कि उनका जो ग्रोथ है वो किसी खास जगह पे जाके रुक जाता है। स्किन टैग्स जिस्म में फैलता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इनकी वजूहात की। तो उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब जिस्म में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाए। एस्ट्रोजन सिर्फ लेडीज़ में मौजूद नहीं होते बल्कि लेडीज़ के साथ साथ मर्दों में भी मौजूद होते हैं। एस्ट्रोजन हमारे पास एक ग्रोथ हार्मोन है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो सेल की ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करता है। तो इस वजह से जब जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाए तो उसकी वजह से जो स्किन टैग्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उसमें स्किन टैग्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान उसमें जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो स्किन टैग्स का जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। स्किन टैग्स की दूसरी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंसी है। इंसुलिन रेजिस्टेंसी उन लोगों में पाए जाते हैं जो लोग प्री डायबिटिक हो या जो लोग डायबिटिक हो या जो लोग फैटी लिवर हो। इंसुलिन रेजिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो इंसुलिन है वो सेल के अंदर जाता नहीं है, वो जो है ना ब्लड के थ्रू पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में हमारे ब्लड में जो इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारा IGF-1 जिसको हम ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 हार्मोन भी बोलते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसकी वजह से वो बढ़ जाता है। जब ग्रोथ फैक्टर टाइप 1 जो हार्मोन है जब वो बढ़ जाते हैं तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसके ऊपर इफेक्ट करता है सेल का जो ग्रोथ हार्मोन होता है। और सेल के ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है और खास उसके बढ़ने की वजह से जो स्किन टैग्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्किन वार्ड्स की। तो स्किन वार्ड्स हमारे पास एक वायरस काज करते हैं जिसको हम HPV या ह्यूमन पेपिनोमा वायरस बोलते हैं। जब ये वायरस जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे जिस्म की कुछ सेल्स ये इन्फेक्टेड कर देते हैं। इन्फेक्टेड करने के बाद हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है उस इन्फेक्टेड सेल को मार देते हैं और उस मारने की वजह से जो स्किन वार्ड्स है वो बन जाते हैं। चूँकि ये चूने से और भी फैल जाते हैं तो इसी वजह से हमारे जिस्म का जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम एपिडर्मस लेयर बोलते हैं उस पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकता है या इसको हम जो स्किन टैग्स है या स्किन वार्ड्स है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान रेमेडी है। रेमेडी ये है कि आपको थोड़ा सा पायोडीन लेना है और पायोडीन के साथ साथ आपको एक लहसुन लेना है। पायोडीन हमारे पास जो है ना वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, उसके साथ उसमें आयोडीन भी होता है। आयोडीन का ये खासियत है कि वो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी हमारे जिस्म में कम कर देता है। जो लहसुन है उसके अंदर जो है ना एलिसन पाया जाता है। एलिसन जो है ना वो सल्फर के कंपाउंड पे मुश्तमिल होता है और सल्फर का काम ये होता है कि वो भी हमारे जिस्म का जो इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो करना ये है कि इन दोनों को मिला के उसको जो स्किन वार्ड्स है या स्किन टैग्स है उसके ऊपर लगाना है और दिन में 2 से 3 मरतबा लगाना है और कोशिश करें कि उसको हाथ से नहीं बल्कि जो कॉटन बड्स है उसके थ्रू उसको लगाया करें। तो इसी तरीके से आप लोग अपना जो स्किन टैग्स है या स्किन वार्ड्स है उसको इजीली और आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो वो ये है कि जो लहसुन आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो लहसुन जो है ना कच्चा होगा, क्योंकि गर्म करने से लहसुन का जो खासियत है या इसके अंदर जो लहसुन जो होते हैं या इसके अंदर जो सल्फर का जो कंपाउंड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग कोशिश करेंगे कि लहसुन जो इस्तेमाल करते हो वो कच्चा लहसुन हो।